अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सुंबल इफ्तिखार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनवायरमेंटल द वॉइस ऑफ नेचर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ एनवायरनमेंट और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द सब डिवीजंस ऑफ एनवायरनमेंट। इन सब डिवीजंस में हम स्फीयर्स को डिस्कस करेंगे और फर्दर कुछ और डिवीजंस को देखेंगे। स्फीयर्स four spheres of life: hydrosphere, lithosphere, atmosphere and biosphere. Lithosphere is related to land, जो भी चीजें अर्थ से रिलेटेड हैं वो लिथोस्फीयर में आ जाती हैं, लाइक रॉक, मिनरल्स, लैंडफॉर्म्स और इस तरह की जो चीजें वो सारी लिथोस्फीयर में आती हैं। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स वाटर, स्फीयर मीन्स द सर्कल ऑफ लाइफ। हाइड्रोस्फीयर में सारी पानी से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, लाइक ओशंस, लेक्स, रिवर्स, मरीन लाइफ, एवरीथिंग रिलेटेड टू वाटर इट इंक्लूड्स इन हाइड्रोस्फीयर। बायोस्फीयर में तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स और उनका इंट्रैक्शन इकोसिस्टम में, वो बायोस्फीयर में आ जाएगा। और फिर हम एटमॉस्फेयर को देखेंगे। एटमॉस्फेयर में आ जाता है एवरीथिंग रिलेटेड टू एयर। एयर में कौन कौन सी चीजें होती हैं? इट इंक्लूड्स गैसेस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दीज आर द फोर स्फीयर्स ऑफ लाइफ। अब इनके अलावा कौन से सब डिविजन है उसमें आता है जिस सबको मोस्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या आता है? टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड वेदर पैटर्न्स आएंगे इसमें। देन इट ऑल्सो इंक्लूड्स विंड इन इट। तो क्लाइमेट में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में वही जो चीज़ें नेचुरली प्रेजेंट हो, लाइक सॉइल, मिनरल, रॉक्स, फ्लोरा, फाना, वाइल्ड लाइफ, एवरीथिंग रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज। फिर नेक्स्ट वी विल डिस्कस इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या आ जाता है? कम्युनिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड non-living organisms and their interaction in a specific environment and specific area with each other, within the environment and with their communities as well. Then we move towards the scapes. Scapes में मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे लैंडस्केप के बारे में, then we will see skyscape and then we will discuss seascape. लैंडस्केप में आता है geographic areas with distinct physical and biological characteristics of a specific area. This is in landscape. स्काईस्केप में हमें नाम से पता चल रहा है कि आसमान से रिलेटेड कुछ चीज होगी। तो स्काईस्केप में आता है जी मरीन, सॉरी, एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट, दैट इज क्लाउड्स, सनलाइट, एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना, ये सब चीजें आ जाती हैं जी स्काईस्केप में। सीस्केप में आता है, नाम से हमें इसका भी पता चल रहा है, रिलेटेड टू सी, मरीन लाइफ आती है इसके अंदर, और इट ऑल्सो इनकम्पसेस कोरल रीफ्स एंड एस्चुरीज इन इट। तो सीस्केप में ये चीजें आ जाती हैं। अब ये सब डिविजन हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है? बिकॉज इट हेल्प्स अस to understand the intricate relationships within the environment and what are the specific environmental concerns related to all these subdivisions. तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब इन दो वीडियोस के बाद क्लासिफिकेशन और सब डिविजन का पता होना चाहिए था कि इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। हमें ये तो पता है कि हमारे इर्द गिर्द की जो चीजें हम उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। अब उन चीजों में क्या क्या चीजें आती हैं, ये चीजें इन क्लासिफिकेशन और सब डिविजन से पता चल गई। इसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि हम लेटेस्ट और करंट टॉपिक्स की तरफ जाएं एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कार्बन से रिलेटेड होगी। एज वी ऑल नो, कार्बन इज वेरी वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो। इफ यू लाइक माई वीडियोस एंड लाइक माई method of conveying the knowledge, do subscribe my channel and share the videos. Thank you so much everybody. Allah Hafiz.